छपक राज के विषय में कोई यदवा तदवा क्या नहीं हो रही है, यदवा तदवा चर्चा तो नहीं हो रही है। 4 साधु उनके पास में निद्रा में जागृत रहते हैं, जो कि जिनने निद्रा को जीत लिया है। 4 साधु बैठ करके उनके पास में बैठते हैं। 4 साधु उनके लिए करवट आदि बदलने में क्या होते, नियुक्त होते हैं। ऐसे 12 जोड़े 12 बनाए या 12 भंग बनती 4 साधुओं के। तो वे क्या करते, 4 क्यों रखे हैं, तो 2 ड्यूटी देते हैं और 2 शयन करते हैं। फिर वो आ जाते हैं, वो शयन करते हैं, वो आहार को आ जाते हैं, वो आहार को जाते हैं। चारों एक साथ नहीं बैठते हैं, है ना, 2-2 के हिसाब से, ताकि क्या व्यवस्था बनी रहे। और चारों एक साथ किसी को नींद आई तो तुम 2 जने ड्यूटी दो, मैं सो 2 में से एक को अगर बैठे बैठे नींद आ गई तो एक तो जागृत रहेगा कम से कम। तो ऐसे साधुओं की ड्यूटी लगाई जाती है। वो निष्प्रमादी अपना सौभाग्य मानते, क्या मानते हैं, वो अपना क्या मानते हैं, वो अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमें ये सेवा करने का अवसर। उस समाधि के समय में नौकर नहीं लगाए जाते, और ये पल पल की सूचना वो आचार्य महाराज को देते हैं। आचार्य महाराज पूछते हैं क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, अभी कैसा स्वास्थ्य है। तो वे आचार्य महाराज बार बार नहीं आते, वो साधु उनको सूचना देते आचार्य महाराज को। जब बहुत आवश्यकता होती है तो आचार्य महाराज स्वयं वहाँ पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो ऐसे 48 दिगंबर मुनि उनकी सेवा करते हैं। मुंह से थूक आ जाए तो पहुँच देते, उनको समझाते हैं, उनको कथाएं सुनाते हैं, है ना, उनके लिए अच्छी तरह से, है ना, उनका धैर्य बढ़ाते हैं, उनका बल बढ़ाते हैं। ऐसा बोलते, ओहो तुम कितने वीर हो, तुम कितने वीर हो, है ना, कितनी तुमने समाधि का तुमने साहस करना है, शरीर को छोड़ने। ये तो सब कायर बैठे, इनको तो कुछ आता ही नहीं है। आप कितने ज्ञानवान हो, धन्य मुनिराज, आपकी आत्मा में अनंत शक्ति है। आपने कितना त्याग, उन्हें जो पहले उन्होंने त्याग किया, क्या पहले उन्होंने जो त्याग किया है उनका क्या कराते हैं, वो स्मरण कराते हैं। क्या कराते हैं, पहले उन्होंने जो त्याग किया है उस त्याग का वो क्या कराते हैं, स्मरण कराते हैं कि देखो तुमने पहले कितना त्याग किया, तुमने कितने उपवास किए, है ना, अष्टमी को किया था ना, अष्टमी को बोलो 10 लक्षण के उपवास किए थे ना, हाँ 16 कांड किए थे ना, हाँ 32 उपवास किए थे, हाँ 32 उपवास, कितना तुमने तप किया। और वो पहले का सुन करके क्या होता, खुश होता है, आनंदित होता है। आप तुम डरो मत, अब करो वीर मरण, पंडित मरण हो मेरा। तीर्थंकरों ने जैसा मरण किया वैसा मरण हो, मुनियों ने जैसा मरण किया हमारा वैसा क्या हो, मुनियों जैसा हमारा क्या हो, मरण हो। ऐसा उसका क्या करते सास, किसी को कमजोर नहीं करना। क्या बोलो, किसी को कमजोर नहीं करना। जैसे भैया मत लेना दीक्षा, क्यों भैया मत लेना दीक्षा, देख नहीं रहे हमारी क्या हालत है, बोलो मत लेना दीक्षा, देखो हमारी क्या हालत है, सोच समझ के लेना, गूंगा बन के बैठना पड़ेगा। तो कमाई के लेके बाजार में घूमोगे क्या, क्यों नहीं, देख लो हमारी कैसी हालत हो रही है। एक जगह बैठना पड़ेगा, बोलने नहीं देते हैं, बात नहीं करने देते हैं। तो दीक्षा का लेने का मतलब, जब तुम्हें इतनी सब तुम्हें शुद्ध बातें करना तुम्हें पसंद था, घूमना घामना, तो पहले अच्छे से घूम लेते फिर दीक्षा लेते। यहाँ तो किसके लिए दीक्षा लेते हैं, सामायिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण, इस काम के लिए हम क्या करते हैं। जो जोहरी रहते हैं, जोहरी हीरे की दुकान पर काम करने वाले नौकर चाकर, उनको दूर दूर बिठाला जाता है, और दूर दूर बिठाल के क्या करते, वो अपने अपने क्या करते हैं, काम करते। उन 3 को भेगा कर दिया जाए तो हो गया फिर काम। परीक्षा होती, परीक्षा में सबको सिंगल सिंगल सिंगल, एक डेस्क पर एक बैठता है, अलग 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 दूर, दूसरी तरफ देख नहीं सकते। अरे तुम देखोगे तो एग्जाम नहीं कर पाओगे। तो भैया मत लेना दीक्षा, ऐसा होता है, तुम अनुशासित रहो, तुम्हें कभी कोई टोकेगा नहीं। बोलो, अगर तुम सही समय पर सामायिक को बैठ जाओ तो तुम्हें डांट पड़ेगी क्या, तुम सही समय पर अपने समय अपना स्वाध्याय करो, तुम्हें कोई डांटेगा। तुम सुबह अपने टाइम से उठ जाओ, शाम को टाइम से सो जाओ, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम अपनी मनमानी प्रवृत्ति करोगे, तुम्हें हर जगह से तुम्हें पिताड़ना मिलेगी।
जब बेटी बहू बन जाती है तो उसे बहू के कायदे से ससुराल में रहना पड़ता है, क्योंकि ससुराल में बेटी का कायदा नहीं चलता है। किसका? बोलो श्रावक शिरोमणि, बोलो। जब बेटी बहू बन जाती है तो ससुराल में बेटी का कायदा नहीं चलता। किसका कायदा चलता है? बहू का कायदा चलता है। उसे घूंघट घाल के रहना ही पड़ेगा, सीधा पल्ला वहां नहीं चलेगा कि तुम है ना कैसे है ना बाल जुल्फ निकाल के घूमते रहो, ये पियर नहीं है। हो तो तुम्हें बहू के कायदे मर्यादा में तुम्हें रहना पड़ेगा। तुम बहू की मर्यादा में रहोगे तो सास तुम्हें कभी नहीं करेगी। और तुम पहले ही से सास बन के बैठी हो, है ना, सास की सुनती नहीं हो, सास को तुमने बहू बना दिया और बहू सास बन गई, तो ये समस्या है। इसी प्रकार से कोई श्रावक है, क्या है? क्या है? श्रावक है। वो 3 बार पानी पिए, 4 बार पानी पिए। क्यों? 3 बार पानी पिए, 4 बार पानी पिए, कुआं से झीक झीक के पिए, बोतल में पिए, डिस्पोजल में खाए। बोलो हम जी, श्रावक डिस्पोजल में खाए, दोना में खाए, खड़े होके खाए, बैठ के खाए, नच नच के खाए, हा हा करके खाए, कैसे खाए? श्रावक से तुम कुछ बोल सकते हो? हम तो क्या है, पर साधु। अब तुम खाओ डिस्पोजल में तो लोग टोक देंगे, अब क्या कर रहे? तो भाई त्यागी वृत्ति की एक मर्यादा होती है। क्या होती है? त्यागी वृत्ति सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं मालूम आपको? त्यागी वृत्ति जो प्रथमाधारी श्रावक हैं, श्राविकाएं, आरिकाएं हैं, और जो उपचार से महावृत्ति आरिका सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? सफेद कपड़े पहनने का मतलब ये होता है, सफेद कपड़े पहनने का मतलब ये होता है कि अगर उस पर छोटा सा एक दाग लग जाए तो वो क्या होता है? हाँ समझो, तुम्हारी दाढ़ी में अगर एक सफ़ेद बाल है तो अलग काला बाल है तो अलग से दिख जाएगा, एक काला बाल है, और काले बालों में अगर एक सफ़ेद है तो अलग से दिख जाता है। तो एक सफ़ेद कपड़े में दाग बहुत जल्दी दिखता है, इसलिए डरते हैं कि भी कहीं दाग ना लग जाए, धब्बा ना लग जाए। तो इसी प्रकार से आत्मा के जो परिणाम उज्ज्वल हैं, उन आत्मा के उज्ज्वल परिणामों में कहीं भी किसी भी प्रकार का एक भी दोष ना लग जाए, इतनी निर्मलता रखते। तो एक समाधि में पर अगर तुम समाधि करने करोगे तो साधु तुम्हारी सेवा करेंगे। बताओ, वो ऐसा श्रावक जिसने 50 साल अपने पाप में निकाल दिए, अंत समय में गुरु के चरणों में आ गया, समाधि की याचना की और गुरु ने उसकी क्या करा दी। और कितने साधुओं ने सेवा की। अरे आशीर्वाद तो ठीक है, सेवा कर रहे साधु, उठा रहे, बिठा रहे, लिटा रहे। एक साधु थे तो उन्होंने 6 महीने तक साधना की, संलेखना की। अंत समय में जब उनको उठाते थे तो उनको जैसे पकड़ते थे तो वहाँ की उनके शरीर की चमड़ी हाथ में आ जाती थी। तो लो महाराज, आचार्य महाराज ने पूछा आपको कैसा लग रहा? बोले महाराज बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो कैद की जेल की दीवारें हैं। ये क्या है? ये जेल की दीवारें हैं। ये अनादिकाल से आत्मा रूपी परिंदा इस जेल में कैद है। ये दीवारें टूटेंगी तो ये कैदी क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा, मजा आ जाएगा। आप आशीर्वाद बना के देखो साधक, आप आशीर्वाद बना के रखना महाराज, पैर पकड़ता है, आपकी कृपा से हमारी नैया क्या हो जाएगी? तिर जाएगी। लाखों को तिराया है, क्या है वो? लाखों को तिराया है, हमको भी तिरा देना, लेकिन आप कृपा करके हमें डुबा मत देना। लाखों को तिराया है, हमको भी तिरा देना। और एक ने लाखों को तिराया है और एक ने लाखों को डुबाया है। पूजन में आता नवदेवता में, दीक्षादि दे असंख्य भव तार रहे हैं, दीक्षादि दे असंख्य भव्य तार रहे हैं। आचार्य परमेष्ठी की स्तुति करते कहा गया कि वो आचार्य महाराज हैं जो दीक्षा देकर के असंख्यात लोगों को संसार से क्या कर देते हैं? असंख्यात लोगों को संसार से क्या कर देते हैं? पार कर देते, असंख्यात लोगों को तार देते हैं। और तार माने सूचना भी होती है। पहले तार चलते थे, पहले तार आता था, फोन नहीं थे, चिट्ठियां नहीं थी, तो तार आता था, है ना? क्या आता था? तार आता था। तार माने सूचना, क्या? टेलीग्राम, है ना? सूचना आती थी, खुश हो जाते थे मामा की चिट्ठी आई है।
चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद। अरे मामा के आने पर जितनी खुशी नहीं, मुनिराज के आने पर उतनी सम्यक दृष्टियों खुशी होती है। तो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि रखो तो हर गुरु का क्या मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और परिणामों की शुद्धि नहीं है तो बस कोने में जाके बैठे रहना। हमारी तरफ देखो ऐसे मुंह बना के बैठे रहना, उस कोने में हमारा तो कोई नहीं है। तुम ये बोलते हमारा कोई नहीं, बोलो हमारा तुम किसके हो? बोलो। अब फंस गए आप। आपने ये कहा कि हमारा, तो तुम किसके हो ये बताओ। तुम किसके हो? तुम किसी के नहीं हो सके तो तुम्हारा कौन होगा? हमसे कोई बोलता नहीं है, बोलो हमसे कोई बोलता नहीं है। तुम किससे बोलते? हमारी कोई सेवा नहीं करता, तुम किसकी सेवा करते? हमारे पास कोई खड़े होने को तैयार नहीं है, तुम किसके पास? तुम भी तो एकला स्वभावी हो, तुम्हें भी तो दूसरा नहीं सुहाता है। अरे अपनी शरण में कोई आया है, क्यों? अपनी शरण में कोई, बोलो अपनी शरण में कोई आया है। क्यों आया वो शरण में? कोई बलवान होता है वो उसके पास में आता है। तो बलवान के पास कोई कमजोर व्यक्ति आया तो हमारा कर्तव्य धर्म है कि उसकी क्या करना, रक्षा करना। तुम किसके हो ये बताओ? तुम किससे अच्छे से बोलते हो? जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। तुम अच्छे से बोलोगे तुमसे कोई अच्छे बोलेगा, तुम चचेड़ोगे तुमसे कोई चचेड़ेगा, तुम किसी की विनय नहीं करोगे तुम्हारी कोई विनय नहीं करेगा। हम बोल दे इसमें बोलने का तमीज नहीं है, आप में भी बोलने का तमीज नहीं है। जैसे के साथ तैसा नहीं बनना, उसको समझाओ प्रेम से। क्या कोई विपरीत बोलता उसको प्रेम समझ जाए तो अच्छा है। अपन को लग रहा कि ये व्यक्ति नहीं समझ सकता है तो उसको समझा करके समय खराब नहीं करना अपना। बोलो अपन को लग रहा है कि ये समझ नहीं सकता है तो अपन को व्यर्थ में समझा करके अपना समय खराब नहीं करना। उस पागल के साथ में अपन को पागल नहीं बनना चाहिए, लेकिन कोशिश ये रहती कि सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाए, समझ जाए। और संकेत से समझ जाए, इशारे से समझ जाए, तो उसको शब्दों से नहीं समझ। किसी को ऐसा कर दिया बस समझ जाओ, समझा दिया सावधान, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े। इतना अपन को प्रज्ञा संपन्न होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। समझ गए ना? बोलो हाँ, बस हो गया काम। तो बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे ज्ञाता दृष्टा में को हम सुखे दुखे न चापरः इदीदं भावनादाढ्यम चारित्तम अथवा परम। ज्ञाता दृष्टा में को हम, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ। ज्ञाता दृष्टा में को हम सुखे दुखी न चा परे। जो ज्ञाता दृष्टा जानने देखने वाला होता है उसे कभी दुख नहीं होता है, उसे कभी सुख नहीं होता है। सांसारिक सुख, सुख दो प्रकार से, एक सांसारिक और एक आत्मिक। सांसारिक जो सुख होता है वो 5 इंद्रियों से मिलता है। कौन सा सुख? सांसारिक सुख जो है वो 5 प्रकार की इंद्रियों से मिलता है। और जो मोक्ष का सुख होता है वो अर्थ इंद्रिय ज्ञान से प्राप्त होता है। ज्ञान से प्राप्त होने वाला सुख कभी भी समाप्त नहीं होता है। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख अभी समाप्त होने लगता है। दिखना बंद हो जाए तो दुख है ही, सुनाई ना दे तो दुख है ही, चलते ना बने तो दुख है ही, है ना। इसी प्रकार से क्या है, काम करते ना बने तो दुख है। ये सब प्रकार के दुख हैं हमारे लिए, शारीरिक, मानसिक, आकस्मिक, शारीरिक, मानसिक, आगंतुक और साहजिक। ये 4 प्रकार। शारीरिक, शरीर में दुख है, रोग आदि हो गए। और किसमें? शरीर में दुख है ना। और मानसिक माने मानसिक दुख है, पीड़ा है मन में। साहजिक सहजता में आकस्मिक, कोई आकस्मिक आदि कोई किसी प्रकार से रोग आ गया, पानी बरसने लगा, बीमारी हो गई। तो इस प्रकार से क्या है कि ये जो है ऐसे अनेक प्रकार से दुख होते हैं।
तो ज्ञाता दिष्टा मेकम, सबको देखो, सबको जानो, पर किसी के विषय में कुछ मत कहो। देखना और जानना मेरी आत्मा का स्वभाव है। बोलो, देखना जानना हमारी आत्मा का स्वभाव है, लेकिन किसी से कुछ कहना हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। जितने ज़्यादा मौन रहो उतना अच्छा है। मौन के बिना खाजा नहीं बनती, और मौन के बिना मुक्ति के राजा नहीं बनती। खाजा खाजा। एक गांव की महिला आई, उसने खाजा नाम का आइटम होता है मिष्टान्न, खाजा बनता है इतना बड़ा, तो उसने कभी नाम नहीं सुना था। तो हलवाई के पास आई, बोले क्या बना रहे? बोले खाजा। तो अच्छे शक्कर से पगे पगाए रखे हुए थे, 3-4 रखे हुए थे अच्छे पगे पगाए शक्कर से। उसने कहा खाजा, तो उसने कहा कि जी, बोला कि खाजा। जब तक वो भीतर गए 10-15 मिनट, तब तक उन 3-4 चरचरा लिए उसने अंदर। आके देखा, कहाँ गए खाजा, कहाँ गए? बोले आपने कहा खाजा तो हम खा गए। अरे खाने का नहीं, बोला ये खाजा है, नाम है खाजा मिठाई का। तो कैसे बनते खाजा? मौन के बिना खाजा नहीं बनते। मौन का मतलब कि हल्ला नहीं करने का मतलब नहीं है। महिलाएं कोई भी आइटम बनाए और वो हल्ला न करें, 3 काल में संभव नहीं है। जब 4 ब्रह्मचारिणी एक जगह हल्ला करे बिना नहीं रह सकती हैं, तो ये ब्रह्मचारिणी हल्ला बिना नहीं रह सकती हैं। गल 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 गल। अगर सिड्डी भी चढ़ेंगी तो गलगलाते जाएंगी, उतरेंगी तो पनपनाते जाएंगी। 2 मिनट का मौन नहीं रह सकती। 4 ब्रह्मचारिणी मौन नहीं रह सकती। बेचारी भी गृहस्थ महिला चूड़ियाँ वाली कैसे मौन रह सकती है बताओ? उनकी चूड़ियाँ खाने के तो चूड़ियाँ भी नहीं है, तो भी गल 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 करती रही। अगर 81 खंड पे ठहरा दो तो इनकी नीचे आवाज आएगी।